तो पूछा जाता है क्या यार तू वो पार्टी में प्रवेश लिया, अरे बोले साजिद भाई मेरे को ना नगर सेवक का पद देने वाले ये वार्ड से, फिर वो बोलता है मेरे को ये वार्ड से नगर सेवक को पद देने वाले, ऐसी चर्चा बहुत होती है। उन कॉमन सेंस की बात हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि उधर जो पार्टी में ये लोगों ने उम्मीद से प्रवेश किया है वही पार्टी में उधर स्टैंडिंग नगर सेवक है। आपके पार्टी पे इतने बड़े बड़े आरोप रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, आप जानते ही होंगे, वो आए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी वो पार्टी है जहां पे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता उठता है और अपना मत देता है तो पार्टी के इस फोरम से एक बंदा उठ के ये बोलता है कि ये तू नीचे बैठ जा, मेरे बाप की पार्टी है। तो आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी में इस तरह का परिवारवाद हो, जिस पार्टी में इस तरह का नेपोटिज्म हो, मीरा भाईंदर शहर की जनता उस पार्टी को क्यों चुने? बीजेपी की बात तो सही है, क्या आप ये मानते हो कि एनसीपी में नेपोटिज्म परिवारवाद है? नहीं है तो फिर आपके पिताजी भी राजनीति में थे और आप भी राजनीति में आए हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी पटेल कंपनी आज राजनीति में। वो एनसीपी पार्टी जिसका पहला आमदार था, वो एनसीपी पार्टी जिसका पहला महापौर था, वो एनसीपी पार्टी जिसने कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की संरचना की, यहाँ के नगर पालिका की, आज उसी एनसीपी पार्टी की 2022 में इतनी दयनीय अवस्था हो गई है कि विरोधी ये कहते हैं कि हमें कोई विरोध दिखता ही नहीं है मीरा भाईंदर में, क्योंकि एनसीपी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। क्या बोलिए, कॉर्पोरेशन चुनाव इतना नजदीक आने वाला है, लेकिन अभी तक आपके ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। कॉर्पोरेशन चुनाव इतना नजदीक आने वाला है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पक्ष प्रवेश नहीं देखने को मिल रहा आपके पार्टी में जितना अन्य पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस एनसीपी जो है वो फोर्थ फ्रंट पे बहुत वीक चल रही है। हो गया यह तय हो गया कि महाविकास आघाड़ी मीरा भाईंदर हमारी और हमारे वरिष्ठों की पूरी कोशिश है कि महाविकास आघाड़ी के तहत ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, बराबर है, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और साजिद पटेल ने एक बात का खुलासा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झूठा दिलासा देकर पक्ष प्रवेश करवा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है मीरा भाईंदर में और एनसीपी के बहुत ही कद्दावर नेता कहे जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को कार्यकर्ता कहेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं एक बात। तो कार्यकर्ता साहब, मेरे नेता साहब, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। तो साजिद भाई, बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, ऐसे लोग हैं, मैं मिलके आया हूं, उनको आप क्या कहना चाहोगे अपने बारे में? और क्या आप देखते हो अपने अंदर कि आपको लगता है कि आप एनसीपी का निरीक्षण करने के लिए सही हैं? देखो, ऐसा है कि हम एनसीपी पार्टी में बहुत समय से है, पर हम लोग समाज सेवक है। जैसा आपने बताया, हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहना चाहते हैं, हम लोगों के काम आना चाहते हैं और हम हमारे जरिए से या कोई भी जरिए से हमारे पास लोग आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई आया तो निराश होके नहीं जाए, कोई भी माध्यम से उनका काम हो। और हम हमारी पूरी कोशिश रखते हैं वो काम में कि लोग जो भी हमारे पास काम लेके आएगा उसका काम हम सही तरीके से करके दे सके। आप एनसीपी में ऐसा क्या देखते हैं, एज अ पार्टी में बोल रहा हूं, मीरा भाईंदर में आप एनसीपी में ऐसा क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि एनसीपी को मीरा भाईंदर की बेताल सत्ता में होना चाहिए? देखिए, आपने देखा है कि प्रथम नगर अध्यक्ष जी, हमारी आमदार, हमारे महापौर, कई सालों से मीरा भाईंदर में हम लोगों ने काम किया है जी। अभी कुछ टाइम ऐसा आ गया, बोलते ना एक घर रहता है जिसमें सुख दुख आते हैं, ऐसा है हमारा ये मीरा भाईंदर का एक घर ही है जी, जिसमें सुख दुख आते रहता है जी। अभी कुछ टाइम बीजेपी पार्टी को लोगों ने मौका दे दिया कि ये कुछ अच्छा करेंगे जी, और वो आने के बाद लोगों को एक एहसास हो गया कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि खुद से आज मालूमात लोगों को हो चुकी है कि पहले एनसीपी थी, कांग्रेस थी तो क्या हाल था और आज बीजेपी आके बैठी है तो क्या हाल है जी, बराबर है। आज क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या नहीं है। तो इस बार हमको चुनाव में जाने के लिए ज्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है जी, कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है कौन बुरा कर रहा है। लोगों को दिख चुका है और लोगों की आंखें खुल चुकी है जी। आपके पार्टी पे इतने बड़े बड़े आरोप रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, आप जानते ही होंगे, वो आए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी वो पार्टी है जहां पे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता उठता है और अपना मत देता है तो पार्टी के इस फोरम से एक बंदा उठ के ये बोलता है कि ये तू नीचे बैठ जा, मेरे बाप की पार्टी है। तो आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी में इस तरह का परिवारवाद हो, जिस पार्टी में इस तरह का नेपोटिज्म हो, मीरा भाईंदर शहर की जनता उस पार्टी को क्यों चुने?
क्यों उसके नगर सेवक चुन के दे मीरा भाईंदर नगर पालिका में, आप बताइए। देखो ऐसा है, अभी वो आरोप लगाना काम चलते रहता है हर एक पार्टी में ये काम। कोई अपने आप को बुरा बोलता है क्या? नहीं। कोई एक नेता, आज आपको मेरे को एक आदमी का, कोई भी नेता का नाम बता दो जो सामने से आके बोल रहा है कि मैंने गलत काम किया है। बराबर हर आदमी अपने आप को सही बताना चाहता है। तो इसका मतलब ये, आज हमारे जो नवाब मलिक साहब को ईडी के तहत अंदर डाला गया जी, बराबर है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके पहला ही सब आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए बराबर है। आज बीजेपी पार्टी में जितने राष्ट्रवादी के लोग गए, वो क्यों गए? क्यों उनको दबाया गया था? कुछ प्रॉब्लम होगा या और शिवसेना के गए और कांग्रेस के गए, कोई और कोई चीज से उनको दबाया जाता है। वो उनके पार्टी में जाने के बाद उनके ऊपर कोई आरोप वो लोग नहीं लगाते हैं। फिर क्यों? मतलब क्या ये राजनीति? आप लोग, एक आम आदमी भी समझ सकता है ये राजनीति क्या है। जब आज बीजेपी पार्टी के अंदर इतने लोग हैं, जब तुम लोग इतने सही है तो तुम्हारे पहले खुद का घर तो देखो, खुद का घर तो चेक करो कि तुम्हारे घर में किधर किधर क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या उधर किधर क्या घोटाला है, किधर क्या नहीं। आज हम बोलने भी जाएंगे तो कितने लोगों को वो चीज दिमाग में आएगी, ध्यान में आएगी, उसके बाद भी वो चीज पे एक्शन नहीं होगा जी, बराबर है। आज केंद्र सरकार मिलके ईडी का जो यूज कर रही है, आप खुद भी देख रहे हैं। आज इतने साल के राजनीति में, इतने साल के मेरे कार्यकाल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा गया कि ईडी बराबर, आज तक पब्लिक ने इनकम टैक्स सुना होगा, आज ईडी सुन रहे। और ईडी को मैं ये बात बोलता हूं, राष्ट्रवादी दिखती है, शिवसेना दिखती है, कांग्रेस दिखती है जी, बीजेपी के सब नेता क्लियर है। आप बताइए, आप पब्लिक से पूछिए या आप आपके मीडिया में आप ये बात को रखिए कि बीजेपी में हर एक नेता क्लियर है क्या? बीजेपी की बात तो सही है। क्या आप ये मानते हो कि एनसीपी में नेपोटिज्म, परिवारवाद है? नहीं है। तो फिर आपके पिताजी भी राजनीति में थे और आप भी राजनीति में आए हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी पटेल कंपनी आज राजनीति में। आज एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम पवार साहब को मानने वाले लोग, हमारे पिताजी राष्ट्रवादी पार्टी में आए, हम लोग सब आए, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के तहत पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं। उनके जो काम नहीं हो सकते वो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें भी हम ये नहीं बोलते कि 10 में से 10 के 10 काम हम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं 10 में से 5 काम हो, 8 काम हो या 10 के 10 काम पब्लिक के हो, हम हमारे पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और जहां तक आप फैमिली का बात बोल रहे हैं, हम पार्टी में एक साथ है। हम कब बोल रहे हैं कि हमारे ही खासदार, हमारा ही आमदार, हमारा ही महापौर, हमारा ही नगर सेवक? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जी। हमारे पार्टी में ये सब चीजें तो नहीं हो रही है। पार्टी में रह के, एकजुट रह के, ताकत के साथ काम करने में तो ही तो काम होगा ना। आज परिवार हो क्या मीरा भाईंदर के सब लोग हो, हम तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मीरा भाईंदर की जनता को हमारे साथ जोड़ के लोगों के काम करने जा रहे हैं ना। हम थोड़ी हमारा कोई घर भर रहे हैं या हमारा कोई कारोबार बना रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, हम पब्लिक की सेवा करने जा रहे हैं। इसमें ज्यादा मेजोरिटी में काम होगा तो नगर पालिका भी सुनेगी, हर डिपार्टमेंट सुनेगा, क्योंकि हक के लिए उनके हम लड़ेंगे ना। हम थोड़ी किसी का पर्सनल कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए जाएंगे, एक होके जाएंगे, एक होके एकता की ताकत दिखाएंगे जी। ये बात बोल रहा हूं मैं आपको। आपने बोला कि जो है एकता की ताकत दिखाएंगे, आपने बोला ये दिखाएंगे। वो एनसीपी पार्टी जिसका पहला आमदार था, वो एनसीपी पार्टी जिसका पहला महापौर था, वो एनसीपी पार्टी जिसने कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की संरचना की, यहाँ के नगर पालिका की, आज उसी एनसीपी पार्टी की 2022 में इतनी दयनीय अवस्था हो गई है कि विरोधी ये कहते हैं कि हमें कोई विरोध दिखता ही नहीं है मीरा भाईंदर में, क्योंकि एनसीपी का कोई सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, आप अभी कैसा है, मैंने पहले भी आपको बोला, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो अंधे हो गए। उनको लोगों का दुख भी नहीं दिख रहा है। आज हम लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं, आपने देखा पेट्रोल का भाव कहां से कहां पहुंच गया जी, बराबर है, गैस का भाव कहां से कहां पहुंच गया जी। आज जो घर की सामग्री जो आती थी उसके भाव आप देखिए। जिसका घर, मैं बोलता हूं एक साधारण 5 से 10 हजार रुपए में चलता था, आज वो 20-25 हजार रुपए में भी घर चलाने की ताकत नहीं रही है। आज जो घर की महिला है, जो घर चलाती है, उसको मालूम है कि उसका बजट कहां से कहां हिल गया है, बराबर है। आज आम आदमी कितना परेशान है ये महंगाई की वजह से, बराबर है। ये हर एक काम करने वाले लोगों को पता चलता है। आज
जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आज किसान का आपने देखा कितने टाइम से आंदोलन हुआ, कितने टाइम तक वो लोग ने आंदोलन किया। मीरा भाईंदर की बात करिए सर आप। सर मीरा भाईंदर की भी बात करें, मीरा भाईंदर आज हर एक चीज महंगाई से, तो मीरा भाईंदर हिंदुस्तान के अंदर है ना। महंगाई का असर हम लोगों पे पड़ रहा है ना, आम आदमी से लेके बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पे तो पड़ रहा है ना जी। आज हर एक लाइबिलिटी बढ़ते जा रही है, तो फिर हम किसको आंदोलन करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। क्या करना बनता है आप बताइए। आप जब मीरा भाईंदर बोल रहे हो, हम तो मीरा भाईंदर से ही शुरू कर रहे हैं, हम मीरा भाईंदर में हैं, मीरा भाईंदर से ही शुरू कर रहे हैं। पर आपके मीडिया के तहत हम जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी चीज हम करते हैं, आपकी मीडिया वो दिखाती है, बराबर। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि जो एनसीपी पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही, वो एनसीपी पार्टी मीरा भाईंदर में क्या शांति लेकर आएगी, आप मुझे बताइए। आप क्या पेपर में आया था कि जितेंद्र आवाड़ का जिला अध्यक्ष के प्रति मोह हुआ भंग। आपके पार्टी के माजी जिला अध्यक्ष, आपके पार्टी के सचिव, आपके पार्टी के कितने प्रवक्ता ऐसे हैं जो खुले तौर पे कैमरे के सामने बोलते हैं कि ये जिसको निरीक्षण दिया है मीरा भाईंदर में उसको हटाओ। क्या आपको नहीं लगता कि उनको साथ में बैठा करके सांठगांठ से पार्टी चलानी चाहिए, लेकिन चलाई नहीं जा रही पार्टी? नहीं 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 नहीं, नहीं देखो, ऐसा मैंने तो सुना नहीं। मेरी एक बात सुनिए, आपने सुना नहीं, इसका मतलब सक्रिय नहीं? नहीं नहीं नहीं, सक्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने खाली आप जो बोल रहे हैं, आपके ही इंटरव्यू में, आपने ही जिनका इंटरव्यू लिया था, मैं वो सुन चुका हूं। पर देखो, एक मेरी बात समझिए, कोई भी एक व्यक्ति एक पोस्ट पे हमेशा नहीं रहने वाला है। सबके पद आज है, कल नहीं रहेंगे। आज आदमी को प्रमोशन भी मिलता है, डिमोशन भी मिलता है, आज हर एक को मौका मिलता है जी। आज अंकुश भाई पोस्ट पे आए हैं, अंकुश भाई काम कर रहे हैं। आज देखिए, उन्होंने भी संगठन बनाई है, संगठन हुआ है, आज उसके तहत हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, एकजुट होके कर रहे हैं। जैसा आप अंकुश भाई के साथ हैं? मैं अंकुश भाई के साथ हूँ, मैं हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ हूँ, मैं हमारे पूरे पार्टी के साथ हूँ, बराबर है। भले ही पार्टी के 80% कार्यकर्ता उनका विरोध करें, लेकिन फिर भी उनके साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये आप बोल रहे हो 80%। मेरे को एक बात बताइए, जब आप बोलते हो 80% उनके साथ में नहीं है, हाँ। बराबर है। मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ, जिसमें हम लोगों ने नवाब मलिक साहब के फेवर में हम लोगों ने स्टेशन पे आंदोलन किया था, जिसमें आपने देखा युवा से लेके, महिला से लेके, इसके माइनॉरिटी से लेके सभी सेल्स के लोग उधर मौजूद थे जी, बराबर है। हम लोगों ने एक बोलते ना, कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों ने हर चीज का पालन करते हुए हम लोगों ने हमारी मेजोरिटी के साथ उधर आंदोलन किया, बराबर है। कुछ मीडिया ने वो प्रॉपर दिखाया जी, बराबर, जो आंदोलन हुआ प्रॉपर दिखाया, और कुछ मीडिया ने ऐसा दिखाया क्या, कुछ लोगों ने अलग आंदोलन किया, कुछ लोगों ने अलग आंदोलन किया। अभी मेरे पास भी फुटेज है, आप लोगों के पास भी फुटेज होंगे, जब एक साथ लाइन से पूरी मेजोरिटी खड़ी है, पुलिस सामने खड़ी है, हम लोग हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन होने के बाद न्यूज अलग अलग मीडिया अलग अलग चीज बता रही है कि इसने अलग किया, उसने अलग किया। एक जगह पे खड़े रह के एक जगह पे आंदोलन हुआ है, तो अलग अलग कहां से होगा? हाँ, जो बाइट दी जाती है, जो बाइट दी जाती है, अभी 10 मीडिया है जी, तो एक जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, तो फिर वो बाकी मीडिया थोड़ी खड़ी रहने वाली है। तो वो क्या करती है, वो किसी और का इंटरव्यू लेगी, फिर दूसरे का लेगी, लाइन बाय लाइन सबका इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आप लोग भी प्रोटोकॉल के हिसाब से चलोगे कि पहले अंकुश भाई अध्यक्ष है, पहले अंकुश भाई का लेंगे, फिर साजिद भाई युवा अध्यक्ष है उनका लेंगे, महिला अध्यक्ष का लेंगे, ऐसा, तो फिर आपका आधा दिन निकल जाएगा उसमें, और हमारा भी टाइम निकल जाएगा जी। इसलिए इंटरव्यू जो लिया जाता है वो सबका अलग अलग लिया जाता है, और आंदोलन में जो फूटे जाता है, एक साथ हम खड़े, एक मेजोरिटी के साथ एक ही नारा हम लगा रहे हैं। और उसके भी मीडिया के, कुछ मीडिया ने सही बताया, कुछ मीडिया ने उसको मसाला लगा के कुछ अलग तरीके से बताया। तो मैं ये सवाल का अभी क्या जवाब दूं, आप बोलिए। चलिए, एक सवाल तो ये हो गया, जैसे कि आपने इतना सब कुछ बोला, मीडिया में एक बात और भी फैली थी, और लोगों में भी बात फैली, कार्यकर्ताओं में भी बात फैली है, तो आज आप उसकी पुष्टिकरण कर ही दीजिए कि जब सेंटर कार्यालय खुला था तो वहां पे आपने कुछ झगड़ा किया था फोटो के चलते, ऐसा लोगों में भी है, और ये सवाल मैं आपसे पूछूं ताकि इसकी पुष्टिकरण हो जाए, ये कितना सत्य कितना तथ्य जरा बताएंगे? मीडिया थी उधर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था ना, मीडिया थी उधर जी, हाँ बराबर है। उधर किसी का झगड़ा दिखा? हम तो सब स्टेज पे खड़े थे ना जी, बराबर है, सब स्टेज पे खड़े थे, शांतिपूर्वक पूरा प्रोग्राम हुआ, हमारे नेता गए, हम लोग गए, सब गए। अभी यही बात तो मैं आपको बोलता हूँ, सब होने के बाद इसकी पुष्टिकरण मांग रहा हूं मैं यही तो बोलता हूं, सब होने के बाद कुछ ना कुछ अलग अलग, अभी आप लोगों की भी मीडिया अलग अलग है, हम किस पे आरोप नहीं लगा सकते जी जी, बराबर है।
किसको कुछ अलग मालूम पड़ता है, किसको कुछ अलग मालूम पड़ता है। अभी जैसा आप बोलते मद विवाद हमारे बीच में आपस में है, ये है, हमारे समन्वयक हर हफ्ते में आते हैं। हाँ, आनंद प्रांजपे जी हमारे समन्वयक हर हफ्ते में आते हैं। हमारे जो थोड़े बहुत नाराजगी जब होते होंगे तो हम उनके सामने रखते, वो साथ में बिठा के हमारे हर सोल्यूशन का शांतिपूर्वक समाधान निकाल के देते हैं, बराबर। तो हमारा वाद विवाद किसी में आपस में है ही नहीं, हम सब एकजुट है, बराबर है। पर क्या होता है, रूमर्स बोलते ना, इसका ये है, इसका वो है, दिखेगा किसी को नहीं, हाँ, पर चर्चा बहुत होगी जी कि इसका ऐसा है, वो उसका उसी से जमता नहीं है, इसका ये जमता नहीं है। अभी तेंदुलकर साहब प्रदेश के पद पे चले गए, हाँ, उनकी बहनी जिला अध्यक्ष है ना, नवाब मलिक साहब के जो आंदोलन था उसमें महिला अध्यक्ष हमारे साथ में खड़ी थी, वो कौन थी जी, बराबर है। अच्छा, हम सब किसका काम कर रहे हैं, पार्टी का ही काम कर रहे हैं, एकजुट होके ही कर रहे हैं। जब हमारा सेंट्रल ऑफिस का ओपनिंग हुआ, हम सब एकजुट एक साथ में थे, मेजोरिटी के साथ में। आंदोलन होता है तब एक साथ एकजुट रहते हैं, आंदोलन में भी हर जगह पे हर समय जब हम उपस्थित हैं तो हम वो चीज में भागीदार होके खड़े रहते। कभी कभी किसी की समस्या आ जाती है कि जिस दिन कुछ प्रोग्राम है या आंदोलन है या कुछ भी, कभी एक व्यक्ति कुछ कारण की वजह से, उसकी भी फैमिली है, उसके भी सब चीजें हैं, वो अपने को भी समझना पड़ेगा। हम पार्टी के लिए खड़े हैं तो पार्टी भी हमारे लिए खड़ी है, तो पार्टी भी कभी कभी हमको समझती है कि हम एक बोलते ना 10 प्रोग्राम में से 2 प्रोग्राम में नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है क्या उसका नाराजगी है, क्या उसका कुछ है, उसका भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, जो वो किधर शादी हो गई या किसी का मैयत हो गया या कुछ भी अन्य कुछ। चलिए, ये हो गई है। मुझे एक सवाल ये भी है मेरा आपसे, बोलिए। कि कॉर्पोरेशन चुनाव इतना नजदीक आने वाला है, बोलिए, लेकिन अभी तक आपके ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। कॉर्पोरेशन चुनाव इतना नजदीक आने वाला है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पक्ष प्रवेश नहीं देखने को मिल रहा आपके पार्टी में जितना अन्य पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस एनसीपी जो है वो फोर्थ फ्रंट पे बहुत वीक चल रही है। देखिए, आपको एक चीज मैं बोलता हूँ, बोलिए। अभी हमारे वरिष्ठों की और हम लोगों की लोकल आज तक समझा नहीं कि वरिष्ठ है कौन। सुनिए, जिनके हाथ में हमारे इधर की वरिष्ठ बोले तो हमारे जयंत पाटिल साहब हो गए, हमारे जितेंद्र आवाड साहब हो गए, जिनके हाथ में मतलब अभी मीरा भाईंदर की भागदौड़ है जी, जिनके पास हम जा सकते हैं, जिनको हम हमारे मीरा भाईंदर का सब बता सकते हैं, और जिनको मीरा भाईंदर की जवाबदारी दी गई है पवार साहब के तरफ से, जिनके पास हमारे आनंद प्रांजपे साहब है, जिनके हाथ में इधर मीरा भाईंदर की जवाबदारी दी जाएगी और दी गई है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। अन्य और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम आपको नहीं बता सकता हूं। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप जो प्रवेश की बात बोलते हो, बराबर है, आज आप देख रहे हो जैसे बीजेपी में प्रवेश पे प्रवेश लिया जा रहा है, बराबर है। अपने 95 नगर सेवक थे जी, अभी कितने होंगे? 106 नगर सेवक होंगे, बराबर है। आज हर आदमी जो प्रवेश कर रहा है, जो बड़े आप बोलते हो ना, बड़े बड़े नाम नहीं सुनने में आ रहे, बड़े बड़े लोग नहीं, आज हमारा ऐसा है कि हम किसी को झूठ बोल के प्रवेश नहीं दिलाने वाले, ना झूठ बोल के किसी को प्रवेश नहीं देंगे। हम हमारी महा विकास आघाड़ी के तहत जब इलेक्शन होने वाला है, हमारी महा विकास आघाड़ी बनती है, हम तो मानते हैं कि हमारी महा विकास आघाड़ी के तहत ही मीरा भाईंदर में इलेक्शन होगा, और महा विकास आघाड़ी इलेक्शन जुड़ के करेगी, महा विकास आघाड़ी का जुड़ के हर एक नगर से इलेक्शन लड़ेगा। पर हमारे पार्टियों में जो भी प्रवेश होगा, ये तय हो गया, यह तय हो गया कि महा विकास आघाड़ी मीरा भाईंदर, हमारी और हमारे वरिष्ठों की पूरी कोशिश है कि महा विकास आघाड़ी के तहत ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, बराबर है, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और साजिद पटेल ने एक बात का खुलासा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झूठा दिलासा देकर पक्ष प्रवेश करवा रही है। नहीं, झूठा दिलासा देके मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हर आदमी एक उम्मीद से प्रवेश ले रहा है जी। जो कार्यकर्ता है वो भी बोलता है मुझे टिकट मिलने वाला है। देखो, मैं एक कार्यकर्ता हूं जी, मेरी पार्टी में एक पद होने के बाद भी मेरा एक बोलते ना दोस्ती यारी सबसे है जी, बराबर है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रिलेशन ये अपना हर एक पार्टी के लोगों से है, तो मेरा भी सबसे ऐसा रिलेशन है। जैसा आज आप पत्रकार हो, आज मेरे साथ बैठे हो, तो एक पार्टी लेवल छोड़ के बहुत लोग मेरे साथ बैठते हैं जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग रखते हैं, उन्हें एक व्यक्तिगत रिलेशन है, जिधर हम फंक्शन में मिलते हैं, कोई प्रोग्राम में मिलते हैं, जिधर कोई चर्चा विषय होती है, तो पूछा जाता है क्या यार तू वो पार्टी में प्रवेश लिया? अरे बोले साजिद भाई मेरे को ना नगर सेवक का पद देने वाले ये वार्ड से, फिर वो बोलता है मेरे को ये वार्ड से नगर सेवक को पद देने वाले। ऐसी चर्चा बहुत होती है।
उन कॉमन सेंस की बात हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि उधर जो पार्टी में ये लोगों ने उम्मीद से प्रवेश किया है वही पार्टी में उधर स्टैंडिंग नगर सेवक है तो भी लोगों का प्रवेश लिया जा रहा है जी। तो आज किधर ना किधर 106 अपने पास नगर सेवक की सीट है, बराबर है, और 1006 लोगों का आप पार्टी में लालच में या कोई भी चीज में प्रवेश होगा तो फिर कितने लोग आगे चल के नाराज होने वाले हैं, बराबर है। बात संख्या जोड़ना बड़ी बात नहीं है, आज हम भी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, पर जब टिकट देने की बारी आएगी, बराबर है, और जब वो नाराजगी खुल के सामने दिखने लगेगी जी कि कौन से पार्टी में कौन से कार्यकर्ताओं का कौन से नगर सेवकों का आजी माजी नगर सेवकों के झगड़े हो रहे, कौन पार्टी छोड़ रहे, कौन से पार्टी में जा रहे, ये भी आपके ही माध्यम से दिखाया जाएगा जी। क्या आज जैसा आप हमको मेरे से ये सवाल पूछे कि आपके इधर आपके पार्टी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैंने ये सवाल का आपको जवाब दिया कि ये भी आप लोग बोल रहे हो कि प्रॉब्लम है, हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जिधर भी दिख रहे एक साथ दिख रहे। कभी कोई एक नेता हमारे इसमें से नहीं दिखता तो उसका कोई फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी रहेगा, वो कुछ कारण से नहीं आ पाता होगा, पर हम लोग सब एकजुट है और एकजुट होके ही पार्टी का काम करेंगे। और जैसा हमारी 15-20 साल तक मीरा भाईंदर के अंदर राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता थी, वैसी आने वाले टाइम में हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे महाविकास आघाड़ी के ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुन के आए और हमारे महाविकास आघाड़ी का महापौर मीरा भाईंदर के ऊपर बैठे। साजिद पटेल, मैं आपसे सवाल, अब आखिरी के 2 सवाल पूछ के हम अलविदा लेंगे। साजिद पटेल समाज सेवक हैं, व्यापारी हैं या राजनेता हैं, ये जरा बताएंगे। देखो, आपको आपके मालूमात के लिए बताता हूं, मेरे दादा जो थे गुलाम रसूल पटेल साहब शिवसेना के मेंबर थे। हाँ, वो भी एक समाज सेवक थे, बहुत पुराने, आपको जहां तक जानकारी होगी बहुत पुराने वो समाज सेवक थे। उन्होंने कभी कोई लालच की वजह से पार्टी के लेवल पे काम नहीं किया, उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए पार्टी में रह के काम किया, लोगों को इंसाफ दिलाया, लोगों के नए होने वाले काम उन्होंने करके दिए जी। उसके बाद मेरी दादी नगर सेविका बनी जी, उनका नाम कुछ शमसुनिशा गुलाम रसूल पटेल। फिर उन्होंने भी लोगों की नगर सेविका, वो भी नगर सेविका थी, उन्होंने भी नगर सेविका बन के लोगों के लिए बहुत सारे कामें किए जी। उसके बाद फिर मेरे फैमिली में मेरे डैडी नगर सेवक बने, जो समाजवादी पार्टी में थे पहले, उसके बाद फिर पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में से राष्ट्रवादी पार्टी में आए, फिर राष्ट्रवादी में से हम पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रवादी में आए, और आगे भी हम राष्ट्रवादी में नहीं राष्ट्रवादी में अभी रहते हैं कि जैसा आप सवाल पूछ रहे हो, फिर जाने के लिए तो इतने लोग छोड़ के चले गए, हम लोग क्यों नहीं गए जी। क्योंकि जैसा आपने समाज सेवक बोला, तो हम समाज सेवक है, हम लोगों के लिए समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हमारे को कोई पद की, नगर सेवक बनने की या कोई अन्य कोई चीज की लालच नहीं है कि हम वो चीज लेके ही कर सकते हैं। देखो, हमको एक चीज समझ में आना चाहिए कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी में मांगता है कि अपन सत्ता में बैठो कि अपन अपक्ष में बैठो, अपन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, कोशिश तो करना जरूरी है। कोई आपके पास कोई काम लेके आता है, आप उसको साथ में लेके उसके काम करने की कोशिश करो, कोई भी जरिए से वो काम होना जरूरी है जी, बराबर है। कमिश्नर साहब से मिलो, महापौर से मिलो, जो भी लोग बैठे, चाहे नगर पालिका का काम या कोई भी अधिकारी से वो काम हो सकता है, तो एक पार्टी के माध्यम से बोलो या पर्सनल रिलेशन के माध्यम से बोलो, वो काम करके दीजिए। उसमें 2 फायदे जी, एक तो लोगों, आप समाज सेवक बने हो तो आप लोगों को दिखता है कि आप काम कर रहे हो जी, और दूसरी बात, कुछ मिले नहीं मिले, लोगों की दुआ तो मिलेगी जी, कुछ मिले नहीं मिले। आपने दुआ की बहुत अच्छी बात की। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के हम अलविदा लेंगे। बोलिए कि इस बार जो मीरा भाईंदर की वोटिंग जनसंख्या होगी, जो हमने सर्वे निकाला है उसके हिसाब से 30 से 35% युवा वर्ग होगा, जिसमें 18 से 25 साल के लोग होंगे। तो क्या वो 18 से 25 साल के युवा वर्ग, जिसमें लड़के लड़की दोनों शामिल हैं, साजिद पटेल एनसीपी के युवा अध्यक्ष को अपना नगर सेवक के रूप में देख सकते हैं? देखिए, अभी पार्टी, हम 2 भाई है जी हाँ, हम 2 भाई में से आपके छोटे भाई काफी इच्छुक हैं। हाँ, हम 2 भाई में से हमने हमारे तरफ से, जैसा आपने बोला परिवार, तो परिवार में से हम दोनों के लिए हमको टिकट नहीं चाहिए। हम परिवार के अंदर खाली एक के लिए टिकट मांग रहे, मेरे छोटे भाई जक्की के लिए, बराबर है। मैं पार्टी का नेतृत्व करूंगा पूरे मीरा भाईंदर के, नहीं, मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है। एक मेरी बात समझिए, आज
मैं भी टिकट मांगू, वो भी टिकट मांगेगा, 2-2 टिकट पार्टी घर में देगी, बराबर है। आज जैसा वो पार्टी का आप थोड़े टाइम पहला बोले, घर घर परिवार परिवार, बराबर है, ये चीज नहीं है। ये चीज में आज ही, ये सबसे बड़ा आपका पहले जो सवाल था उसका ये जवाब है कि हम 2 टिकट नहीं मांगेंगे, हम एक ही टिकट मांगेंगे और हम दोनों में से एक ही जान लड़ेगा और एक जान पार्टी के लिए काम करेगा। पार्टी के चुनाव के टाइम पे वो सब तरफ कार्यकर्ताओं में, वो नगर सेवक जितने हमारे पार्टी के टिकट रहेगी, महा विकास आघाड़ी रहेगी, तो जिधर जिधर इलेक्शन मीरा भाईंदर में होगा, जिधर जिधर हमारे जरूरत पड़ेगी उधर उधर हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और हमारे ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक लाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों के एक सवाल रहते हैं कि कितने नगर सेवक चुन के आएंगे आपके, ये आपने मुझसे पूछा नहीं, पर मैं अपने तरफ से एक बताता हूं कि मीडिया का कभी एक सवाल रहता है कि कितने नगर सेवक चुन के आएंगे आपके जी। तो मैं मेरे तरफ से बोलता हूं कि आदमी जब एक फिगर देता है ना तो वो बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस जी। क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, कि इतने तो हमारे चुन के आएंगे। हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलना चाहते, हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुन के आवे। अब वो पब्लिक के ऊपर है, वो जनता के ऊपर है कि वो कितना हमारे काम को पसंद करती है और ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर सेवकों को चुन के देती है। पर ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस बार की हमारी जो मेहनत है, इस बार का जो हमारा काम है और महा विकास आघाड़ी के तहत जो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, तो इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जनता हमको इस बार पसंद करके महा विकास आघाड़ी का महापौर बिठाएगी। क्योंकि आप खुद मीरा भाईंदर में रहते हो तो आप खुद समझ सकते हो कि आज पब्लिक पे क्या बीत रही है जी। जैसा कि साजिद भाई ने कह दिया कि वो कृष्ण बन के अपने छोटे भाई अर्जुन को जो है पद दिला देंगे और खुद त्याग देंगे, तो उसमें कोई बहुत निसंदेह दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, बात की। एक चीज में आपकी थोड़ा रोकूंगा, एक चीज में जी। मैंने बोला कि मैं मेरे छोटे भाई के टिकट के लिए मांग करूंगा पार्टी से जी, बराबर है। और मुझे तो जवाबदारी इधर मीरा भाईंदर पद पे, आज मैं युवा पे हूं तो मुझे पूरे मीरा भाईंदर की जवाबदारी दी जाएगी। तो ऐसा नहीं मैं मेरे छोटे भाई के लिए मेहनत करूंगा, मैं मेरे मीरा भाईंदर में मेरे हर एक पार्टी के जितने भी लोग खड़े रहेंगे वो सब के लिए मैं मेहनत करूंगा, मेरी पूरी ताकत लगाऊंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारे अवार्ड साहब हो, समन्वयक हमारे आनंद प्रांजपे साहब हो, मोहन पाटिल साहब हो, अंकुश मालूसरे साहब हो, पार्टी के अन्य लोग जितने भी लोग मेरे ऊपर जवाबदारी डालेंगे वो सभी की जवाबदारी मैं मेरी पूरी मेहनत लगा के पूरी करने की कोशिश करूंगा। चलिए साजिद पटेल साहब, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे बात करेंगे और जानेंगे कि जितनी बातें आपने बोली हैं क्या वो सच होती है या फिर वही मिठू राम की हसीन सपनों जैसे हवा में उड़ जाती है। तो आने वाला समय ही बताएगा, समय सबका बाप। देखो ऐसा है, ये चीज मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ, मेहनत करना अपना काम जी, उसका फल देना नहीं देना ऊपर वाले का काम है। जब हम सही कर रहे हैं और हम हक पे है जी, हमारी मेहनत ऊपर वाले को पसंद आती है, जनता को पसंद आती है, तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा, ये बोलना चाहता हूं। आपने सुना साजिद को और मुझे। देखते रहिए जनता समाचार, मैं हूं राम।